नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे, हमने 2 दिन पहले जो टेस्ट रखा था उसका सॉल्यूशन। काफ़ी बच्चों के टेस्ट आ रहे थे, सर इसका सॉल्यूशन भी आप हमें इजी मेथड्स के साथ में एक बार बता दीजिएगा। तो वही सॉल्यूशन आज के इस सेशन में हम रखने वाले हैं। आपको बता दें कि इस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस DSSB के किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि DSSB चाहे जिस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम ले रहा हो, पार्ट 1 जिसमें एरिथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, सबका स्टैंडर्ड एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन सेट का स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 350% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 300%, न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 9/22, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमने देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि ये किसी भी फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको जैसे फ्रैक्शन दे रखा हो या फ्रैक्शन आ रहा हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाया गया है, घटाया गया है, तो करना क्या है, देखिए उल्टा, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। जो हिंदी के बच्चे हैं वो कैसे याद रखेंगे, डिनोमिनेटर मीन्स डाउन वाला, ठीक है। तो अब करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जिस जिस तरीके से बढ़ाया गया है मल्टीप्लाई करना है उल्टे से। उल्टे का मतलब ऊपर होता है न्यूमरेटर, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। कितना बढ़ाया गया भाई, डिनोमिनेटर 350%। तो 300% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया भैया, 400। 300 का बढ़ाने का मतलब कितना हो गया भाई, 400 अपॉन जो न्यूमरेटर हो बढ़ाया गया कितना, 350, मतलब 450। यानी 100 में 350 बढ़ा दिया, बढ़ा करके कितना हो गया, 100 में 350 बढ़ाओगे तो 450 हो गया, 100 में 300 बढ़ाओगे तो 400 हो गया। उल्टा करके मल्टीप्लाई आपने कर दिया, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर देख लीजिएगा कैसे आएगा, 9 पंजे 45 और ये 8/22, एक बार और सोल्व हो रहा है, 4/11। आंसर आ जाना चाहिए आपका 4/11। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB के हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नज़र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी लॉन्चे 3 डिस्काउंट ऑफर्स। एक कंपनी ने 3 डिस्काउंट ऑफर दिए कस्टमर्स के लिए। एक है 25% 15% का, एक है 30% 10% का, एक है 35% 5% का। कई तरीके हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने को। हमें जो सबसे इजी नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है डिस्काउंट ऑफर का, मतलब 100 रुपये की चीज़ को पहले तो 75 रुपये कर दिया गया और फिर उसके ऊपर 15% डिस्काउंट और दे दिया गया। मतलब 100 रुपये की चीज़ पर 25% डिस्काउंट पहले और बाद में 15% डिस्काउंट। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ को 25% डिस्काउंट का मतलब -25 कर दीजिए, 75 रुपये हो गए। इस 75 रुपये पर 15% डिस्काउंट और क्या हो जाएगा, -15 तो हो नहीं सकता। अब इसका 85%, राइट, यानी कि 100 का 25% डिस्काउंट का मतलब उसका 75%। तो 100 का 75% कितना हो गया, 75 हो गया। अब 75 का 15% डिस्काउंट का मतलब 75 का 85%। क्लियर है, ये पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर क्या है, 100 का 70%, 70 हो गया, मतलब 30% डिस्काउंट था, 70% -10%, यानी कि 70 का भी 90%, राइट, ये हो गया जी। 35 का 5%, यानी कि 100 का 65% पहले और 65 का कितना भाई, 95%। क्लियर है, परसेंट। ये डिस्काउंट ऑफर आपको दे दिया गया है। अब देखिएगा कि अब अगर तीनों को कंपेयर करना आपको, तो कंपेयर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे, सबका डिनोमिनेटर 100 है तो आप इनको कंपेयर कर रहे हो तो उड़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिए कि भाई सबसे जो कम वैल्यू है वो किसकी आ रही है, मतलब वही सबसे अच्छा डिस्काउंट ऑफर है। समझ रहे हो ना, सबसे कम वैल्यू जिसकी भी आएगी वही सबसे अच्छा डिस्काउंट ऑफर है। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये पैसा वो है जो कि आपको पे करना है। 75 को 85 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 70 को 90 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो सीधा आ रहा है 6300, तो ठीक है ना, या 100 के साथ में रखते तो आप इस तरीके से
65 को 95 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। इनमें से जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, इस तीसरे नंबर की आएगी। 65 को 95 से मल्टीप्लाई करने की आएगी, इसका मतलब सबसे अच्छा डिस्काउंट ऑफर जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 36, व्हाट इज द नंबर। यानी किसी नंबर का 3/5 कितना है, अक्स का 3/5 अक्स गुणा 3/5 है, उसका भी 60%, 60% ये हो गया जी। ये कितना है जी, 36 है। यही तो क्वेश्चन ने बोला है ना कि इन नंबर का ये है जी। आप सिंप्लीफाई इसको करते जाइएगा, x इज इक्वल टू 2 गुणा 50 और ये कितना आ गया जी, 100 आ गया। क्वेश्चन का आंसर 100 आ गया। वापस देखिएगा, 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर, यानी कि एक नंबर x, उसका 3/5 3/5, उसका 60% 60/100 इज इक्वल टू 36। सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू जो है वो 100 आ गई, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ z% ऑफ z इज 81 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। यानी कि z का z% इज इक्वल टू 81, तो क्या होगा जाएगा, z² इज इक्वल टू 81 100, और z की वैल्यू क्या आ गई, इसका स्क्वायर रूट, और ये कितना आ जाएगा जी, 90 आ जाएगा। आंसर क्लियर है, इजीएस्ट मेथड्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द कंपनी वर रनिंग अंडर द डेब्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीड बाय 40%। सैलरी जो एम्प्लॉयज को 100 रुपये मिल रही थी वो 40% घटा करके कितनी कर दी गई, 60 रुपये कर दी गई। कंपनी के एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और पेन डाउन कर दिया, काम करना बंद कर दिया। तो मैनेजमेंट ने बोला ठीक है जी, आपकी जो फिलहाल सैलरी है उसको वापस 50% बढ़ा देते हैं, यानी कि 60 का 150% कर देते हैं। सैलरी को 50% बढ़ाने का मतलब 150% कर देते हैं, ठीक है ना। बढ़ाने का मतलब 50% पहले बढ़ाओ और बाद में पहले वाली में जोड़ो, तो वो 150% आप डायरेक्टली निकाल लो। इसका मतलब 90 रुपये सैलरी कर दी। फाइनल सैलरी क्या होगी जी, पहले सैलरी 100 रुपये थी, अब 90 रुपये होगी, यानी -10% हो गई जी, 10% कम हो गई सैलरी। पहले 40% कम हो रही थी, अब 10% कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरी परचेज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इन जयपुर। On evaluation, the corporation found some discrepancies in dimensions of the plot. They increased the length of plot by 10% and reduced the breadth by 10%. Final area of lot will be, यानी कि ये कोई प्लॉट था, इसकी लेंथ ये थी, ये ब्रेड ये थी। ये तो पहली कंडीशन है। कॉरपोरेशन निगम वाले आए और उन्होंने क्या किया जी, ये प्लॉट की जो लेंथ है वो देखिए, लेंथ तो बढ़ा दी 10%, यानी कि इस लेंथ को तो कर दिया 110%। समझ रहे हो जी आप। ब्रेड्थ को कर दिया 10% कम कर दिया, यानी 90% कर दिया। इसका मतलब जी 90/100। समझ में आ रही है नई चीज़ आप लोगों को, जो हमने यहाँ पर किया वो शायद आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब समझ आ रहा है ना। इन्होंने लेंथ को कर दिया कितना भाई, 1.1 L, और ब्रेड्थ को कितना कर दिया भाई, 0.1 B। पहले एरिया कितना था, LB। अब एरिया कितना हो गया जी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना हो गया, 0.99 LB। क्लियर है, चीज़ें देखो सामने समझ में आ रही है। 1.1 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99 LB आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइनल एरिया वो प्लॉट प्लस हो गया कि माइनस हो गया जी, माइनस ही हो गया। पहले 1 LB था, अब की बार 0.99 LB हो गया। कितना कम हो गया जी, माइनस करके देख लीजिए कितना माइनस हो गया। 1 में से 0.99 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। ये 0.01 कम हो गया। पहले कितना था जी, 1 था जी, इंटू 100 कितना हो गया जी, 1% कम हो गया। आंसर बहुत ईजी है, हमने आपको बताने में टाइम लगा दिया, आज चुटकी में आंसर आएगा। देयर इज 40% अल्कोहल इन 5 लीटर एक्वा सोल्यूशन। 5 लीटर एक्वा सोल्यूशन में 40% अल्कोहल है, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन आपके पास में 5 लीटर था, इसमें अल्कोहल कितना हो गया, 5 लीटर का 40%। इसका मतलब कितना हो गया जी, 2 लीटर। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, 1 मोर लीटर वाटर इज एडेड, यानी कि 5 लीटर में 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो ये 6 लीटर हो गया। लेकिन दारू तो उतनी है ना उसके अंदर, दारू कितनी है जी, 2 लीटर है।
तो अब दारू का परसेंटेज, एल्कोहल का परसेंटेज कितना है, ये देखो एल्कोहल अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना है जी 6 लीटर है इंटू 100, यही तो होगा। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया जी। 100/3 आ गया, मतलब 33.33% कितना हो गया, एल्कोहल हो गया। उसके अंदर 33 सही 1/3% आ गया एल्कोहल का परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 75% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी। 75% ऑफ ए इज इक्वल टू बी का 50%, बी का 50%। क्लियर है, ये 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया। यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या जी, निकाल सकते हैं। 2 को इधर ले जाइए, 6a/4 या फिर 3a/2, ये बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू एक जगह आपके पास और आ सकती है, बी इज x% ऑफ ए, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। ठीक है जी, ये 2 वैल्यूज आपके पास में आ गई, दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गए आपके पास में। इसका मतलब XA/100 इज इक्वल टू 3A/2 हो गया ना, क्योंकि ये भी बी की वैल्यू है, ये भी बी की वैल्यू, दोनों को हमने बराबर कर दिया, ए से ए कट गया जी। x की वैल्यू क्या हो गई 300/2, x की वैल्यू हो गई 150। आंसर आपका क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच विल फिल द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली। सी इज, अब देखिए इसके पहले आर्टिकल का यूज करना है, ई के पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूरोपियन, ये किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ना कि वोवल का। कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसके पीछे ए यूज करेंगे। लेकिन बट हर हस्बैंड इज इंडियन, एन का यूज करेंगे, राइट। वोवल ही है, वोवल का ही साउंड आ रहा है, तो एन का यूज करेंगे। आंसर ए एंड एन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी व्याकरण में वो क्या है जो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होते हैं। हमने सर्वनाम पर पूरा लेक्चर ले रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, पढ़िएगा। उसके अलावा सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता सर्वनाम को लेकर के। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ना काल होते हैं, ना लिंग होते हैं, ना विशेषण होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। जाके देखिएगा हमारा एक वीडियो। रेट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 25%। ये क्वेश्चन भी DSSB के हर दूसरे तीसरे एग्जाम में होता है। एडिबल ऑयल्स की रेट्स जो हैं वो 25% बढ़ गई। होम मेकर शुड डिक्रीज द कंजप्शन, कितना कंजप्शन कम कर दे कि एक्सपेंडिचर जो है उतना का उतना ही रहे। पहले रेट कितनी थी, 100 रुपये थी मान लीजिए। कंजप्शन कितना हो रहा था, 100 लीटर। वैसे कोई खाता नहीं है भाई, मान लिया हमने 100 लीटर का तेल पहले खपत हो रहा था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था घर में, 10,000 रुपये का एक्सपेंडिचर था पर मंथ का। अब रेट्स क्या हो गई हैं जी, 25% बढ़ गई। 25% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 से 125 हो गई, मतलब समझ रहे हो आप। कंजप्शन कितना करना है जी, कंजप्शन हमें कितना करना है पता नहीं, घटाना है या बढ़ाना है। आप इसको 100 में से माइनस x कर दीजिए या केवल x रख लीजिए, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब नया कंजप्शन x कर दिया हमने, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 रुपये ही होना चाहिए। ये 10,000 रुपये कैसे आ रहा था जी, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब की बार भी 125 को x से मल्टीप्लाई करने पर 10,000 रुपये आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000/125। 125 को 125 से डिवाइड होता है 80, x का मतलब 80। इसका मतलब पहले एक्सपेंडिचर 100 हो रहा था, अब 80 कर देना चाहिए। कितना कम हो गया भाई, 20% कम हो गया। कहने का मतलब यही था। आप इसको 100 माइनस x मान के चलते तो आपका ये डायरेक्टली 20 आ जाता, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं है, दिमाग में कंसेप्ट के लिए क्लियर कीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर आपके आते चले जाएंगे। देखिएगा, पहले रेट जो है 100 रुपये थी, कंजप्शन जो है 100 था, 10,000 रुपये खर्च हो रहे थे। अब रेट जो है 125 हो गई है, कंजप्शन x करेंगे, पता नहीं वैल्यू निकालेंगे हम कितना होगा, और अब रेट एक्सपेंडिचर उतना ही आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 80। पहले 100 लीटर यूज़ हो रहा था, अब 80 लीटर यूज़ करेंगे। कितना कम कर दिया भाई, 20% कम करेंगे हम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्सन सेल्स हिज हॉर्सेज फॉर 51,000 ईच, gains 7% profit on sale of one horse while 7% loss of another. What is the total profit loss percent? हमने बार बार आपको बताया है कि अगर कोई दो चीज़ सेम प्राइस पर बेची जाए,
उनकी कॉस्ट प्राइस अलग अलग रही होगी, तभी तो एक पर प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है ना, कोई एक घोड़े को उसने अलग प्राइस पे खरीदा होगा, एक घोड़े को कम प्राइस पे खरीदा होगा, एक पे ज़्यादा पे खरीदा होगा, तभी एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में वो प्रॉफिट लॉस क्या मिले, कॉमन मिले, सेम मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है भाई, 7% मिल रहा है ऐसे, और सेम प्राइस पर वो बेचा जा रहा है। इसका मतलब समझना, ऐसी डील में से ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी डील में, ऐसी ट्रांजैक्शंस में फाइनल लॉस होता है प्रॉफिट होता है, हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, जो कॉमन प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है उसको ऊपर रखिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा जी, 49/100 आ जाएगा, मतलब 0.49% आ जाएगा, और ये लॉस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलर बाइज 6 लेमन्स फॉर 1 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, रुपया पे ऊपर नीचे यूनिट चीजें जितनी आ रही हैं, 1 रुपए के 6 लेमन्स खरीदे उसने। टू अर्न 20% प्रॉफिट ही शुड सेल हाउ मेनी लेमन्स फॉर ₹1, यानी कि अब आप इसको देखिए दूसरे तरीके से, हम आपको इसको बताते हैं। हमने तो ये बता दिया कॉस्ट प्राइस लिखने का तरीका। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, ये सेलिंग प्राइस कितनी रखना चाह रहा है जी, 120 रुपये, और वही सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी रखे, ये कितनी रखे, वो सेलिंग प्राइस जो है कितनी होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पर कितनी है, 1/6 है, तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता कितनी है, वही तो निकालनी है हमें। ठीक है ना, अक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितनी आएगी जी, 120 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू 1/6 अपॉन 100। क्लियर है जी, ये 20/100 1/5, 1 रुपया यूनिट 5, 1 रुपये के 5 नींबू उसको बेचने चाहिए। वापस बताएं क्या, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपये है, वो 120 रुपये में बेचेगा, तभी तो 20% प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी पता है, 1 रुपये के 6, तो 1/6 रुपया हमेशा ऊपर लिखना है, नींबू जो है नीचे लिखने हैं, ऑरेंज नीचे लिखने हैं, और को सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालनी है। यहाँ पर तो एक्स रख दी हमने, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई सेलिंग 150 मीटर क्लॉथ आई गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर, फाइंड द गेन परसेंटेज। देखिए दो तरीके से हैं, 150 में से 15 तो मतलब प्रॉफिट का है, इसका मतलब क्या हुआ, 135 मीटर क्लॉथ पर ही क्या कर लिया भाई, 15 मीटर गेन परसेंटेज निकाल लिया, मतलब कि 150 मीटर कपड़ा बेच करके 15 मीटर उसमें से कमा लिया। समझ रहे हो आप, यानी कि 1 मीटर का कपड़ा है, 1 रुपये पर मीटर का कपड़ा है, तो 150 मीटर का क्या रेट हो गया, 150 रुपये हो गया। ठीक है जी, इसने क्या कर लिया, गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस चलिए, ये सेलिंग प्राइस चलिए, इसने, इसका मतलब क्या है, इसने इतना रुपया जो है वो कितना कपड़ा बेच करके कमा लिया, 135 रुपये, 135 मीटर कपड़ा बेच के कमा लिया। इसका मतलब इसने 150 रुपया कमा लिया, कितने का, 135 मीटर कपड़ा बेच करके। तो 135 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस आप निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए 135 रुपये। 135 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस जो है वो 135 रुपये है, लेकिन उसी कपड़े की सेलिंग प्राइस कितनी है, 150 रुपये है। इसका मतलब उसने 15 रुपया कमाया, कॉस्ट प्राइस 135 रुपये थी, गुणा 100। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है, 11.11% जो उसको प्रॉफिट हो गया। वापस देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऐसे मिलेगी नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कहाँ से निकालोगे। इसने बोला कि जितनी कॉस्ट प्राइस लगी थी उतनी सेलिंग प्राइस उसने कम कर ली, कितने मीटर कपड़े कर ली, ये बोल रहा गेन ऑफ 15 मीटर कपड़ा, पर गेन यानी 15 मीटर कपड़ा उसने कमा लिया। कितने में, कैसे कमाया भाई, जितना 15 मीटर कपड़ा कमाया, इसका मतलब 135 मीटर कपड़ा उसने बेच दिया, 135 मीटर कपड़े को बेच करके उसने उतना पैसा बना लिया जितना कि उसकी कॉस्ट प्राइस लगी थी। टोटल कपड़ा 150 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा आएंगी। आप 1 रुपये मीटर कपड़े से निकाल लीजिए, एक 150 मीटर कपड़े की वैल्यू जो है वो 150 मीटर कपड़े की वैल्यू जो 1 रुपये के हिसाब से कितनी आ गई, 150 आ गई। अब इतना पैसा उसने कमा लिया जी, यही कॉस्ट प्राइस था, यही सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस किसका था भाई, 150 मीटर कपड़े का। ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो किसका है जी, 135 मीटर कपड़े का। तो 135 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस निकालिए ना, वो 135 रुपये है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 135 रुपये कॉस्ट प्राइस, 150 रुपये सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो गया 15 रुपये का।
और आप निकाल लीजिए इसका भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना आएगा 15 अब बट्टा 135, ये प्रॉफिट परसेंट, ये कॉस्ट प्राइस इंटू 100, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ मच मोर परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स आर दियर इन डांस। डांस में देखिए 20% है, फुटबॉल में 15% है, कंपेयर टू द नंबर ऑफ द फुटबॉल। फुटबॉल से डांस में कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं। ये फुटबॉल में और ये डांस में, क्लियर है। फुटबॉल में ये देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप इनका 20% निकालिए, इनका 15% निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, फिर देखिए कौन से कितने ज़्यादा है। ज़रूरत नहीं है जी, इनको आप मान लीजिए 100 ही बच्चे हैं, ठीक है ना। 100 में से फुटबॉल में कितने बच्चे हैं जी 15 बच्चे हैं, डांस में कितने जी बच्चे हैं जी 20 बच्चे हैं। क्लियर सी बात है ना। फुटबॉल में 15 बच्चे हैं, डांस में 20 बच्चे हैं। अब आप इनको किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से निकालिए। 100 के हिसाब से कितने जी, अगर फुटबॉल में ये 100 के हिसाब से तो ये अक्स हैं, देख लीजिए 15 x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 2000 बट्टा 15, और कितना आ जाएगा जी 5 से डिवाइड हो रहे हैं 3, 400, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे ही आता चला जाएगा 133, यानी कि 100 की जगह पर ये क्या है जी 133.33 है। कितना ज़्यादा है 33.33% ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। फुटबॉल के 15 बच्चे हैं तो डांस के 20 बच्चे हैं। फुटबॉल के 100 में से अगर 15 हैं तो डांस वाले जो हैं 100 में से कितना परसेंट हो गया जी, ठीक है ना। यही तो आपको निकालना है ना। फुटबॉल के अगर आप 100 बच्चे मानो, 100 परसेंटेज के हिसाब से मानो, तो डांस के बच्चे कितने परसेंट हो गए कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ऐसे ही करना होता है। कन्वेंशनल मेथड में क्या निकालोगे आप, फुटबॉल के बच्चे 8500 का 15%, फिर ये 8500 का 20%, इनका जो डिफरेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा। उसको भी आप किससे, जो डिफरेंस आएगा मान लो जी 400 डिफरेंस आएगा किससे भी, फुटबॉल वालों से, वो अपन नीचे रखोगे जितना भी आया इंटू 100, तब आकर के कितना आएगा 33.33% आएगा। नहीं जाना इतनी लंबी मेथड में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हलवाई सेल स्वीट्स ऑन द कॉस्ट प्राइस बट वेज 900 ग्राम्स ओनली इन प्लेस ऑफ 1 kg, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। जितना कॉस्ट पड़ रही है उतनी प्राइस पे उसने बेच दिया, इसका मतलब तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ऐसा तो नहीं है, समझदार है। समझदार तो क्या बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है कि 1 किलो देना चाहिए था, उसकी जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है। हमेशा ऐसे केसेज में प्रॉफिट होगा। और कितना होगा, कितनी चोरी कर रहा है, 100 ग्राम की चोरी कर रहा है। एक्चुअल में कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, इंटू 100%। यही इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 11.11%। आंसर आ गया। ध्यान में रखना है, जो किताबों में फॉर्मूला दे रखा है ना वो नहीं लिखना, एरर अपॉन एक्चुअल माइनस एरर इंटू 100, ऐसा नहीं लिखना। जितनी चोरी कर रहा है अपॉन जितना दे रहा है इंटू 100। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शॉपकीपर बाइज 144 एग्स एट द रेट ऑफ 90 पैसा पर एग। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भाई, 144 अंडे खरीदे उसने 0.9 रुपीज़ के हिसाब से। 20 of these eggs got cracked during transportation. He sells remaining eggs at the rate of 1 रुपीज़ 20 पैसे पर एग। सेलिंग प्राइस क्या होगी भी, 20 तो टूट गए, उनको तो बेच ही नहीं सकता। बच गए कितने, 124। 124 गुणा कितना हो गया जी 1.20। क्लियर है। अब कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या है। ये मान लीजिए, आप समझ लीजिए 100 है तो ये अक्स मान लीजिए इसको। अब अक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो 100 से ऊपर आएगा और प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमें भी लिख करके बताना अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर टॉय सोल्ड फॉर 10 रुपीज़ 8 पैसे देन देर इज 10% लॉस। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ है, तब सेलिंग प्राइस 10 रुपये 80 पैसे, यही तो है ना 10% लॉस पर। फॉर हाउ मच दिस टॉय शुड बी सोल्ड टू गेन, यानी 100 रुपये थी कॉस्ट प्राइस थी, इसको 120 रुपये में बेचा जाना है तो सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रमेश बॉट एन ओल्ड स्कूटर फॉर 6000 रुपीज़, एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ ऑन रिपेयर, आफ्टर फ्यू डेज सोल्ड फॉर 7020, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। भाई खरीदा कितने में 6000 रुपये में, लेकिन 500 रुपये खर्चा भी लगा दिया तो कॉस्ट प्राइस उसकी 6500 रुपये हो गई। सेलिंग प्राइस उसकी 7020 रुपये है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस x रुपये निकाल लीजिएगा
और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज जो भी निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट है, 6,500 रुपये की चीज़ को 7,020 रुपये में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज है। आप इनमें से माइनस करके वो प्रॉफिट आएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस, या इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी ऑफर्स ग्रेजुअल डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15%, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ने 100 रुपये की चीज़ को पहले 20% डिस्काउंट दिया तो कितना आएगा जी, 80 रुपया। अब उसके ऊपर -15% का, तो -15 नहीं कर सकते, वो तो 100 पे कर दिया हमने। अब 80 का 85%, 20 से चौका 80, 20 5 100, 17 5 85, 17 चौके 68 रुपये। 100 रुपये की चीज़ को 68 रुपये में दे रहा है, नहीं डिस्काउंट कितना दे रहा है जी, 32% डिस्काउंट दे रहा है। आंसर आपका आ गया है। ये था आपके प्रीवियस जो टेस्ट रखा हमने उसका सॉल्यूशन। आप पढ़ने में थोड़ा सा जज्बा दिखाइए, हम आप लोगों के साथ में उससे 10 गुने जज्बे के साथ में आएंगे। अदरवाइज़ हमें भी डिमोटिवेशन मिलती है, नहीं पढ़ा पाते। ये था आज के इस टेस्ट का सॉल्यूशन। मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।